हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टॉक में। आज हम आगे की बात करेंगे। उस दिन हमने थ्योरी आपको जो करवा दी थी उसके आगे की थोड़ी सी थ्योरी बची है 4-5 मिनट की। उस थ्योरी को आगे पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते हैं, सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट, एच टेट, रीट इन वगैरह। ठीक है, तो थ्योरी चलिए ये देख लेते हैं। इसमें क्या है कि क्रमागत वृद्धि या क्रमागत कमी के लिए जो फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बाई 100, तो इससे हम क्या निकाल लेते हैं कि उसमें जो क्रमागत सक्सेसिव इंक्रीज या सक्सेसिव डिक्रीज हो जाए उसका परसेंटेज क्या है एक साथ। तो जैसे मान लिया कि कोई चीज़ 10% से अगर बढ़ रही है तो हम इसको ऐसे निकालते हैं ना, और 2 साल तक बढ़ी, ठीक है, या 2 बार बढ़ी, तो हम ऐसे निकालते हैं 10+10 प्लस, क्योंकि बढ़ रही है रिजल्टेंट प्लस आएगा 10×10/100, है ना, निकाल के लाते हैं इस तरीके से। तो कितना आता है 10, 10, 20, 21% की वृद्धि होती है टोटल। या 10% से अगर घट रही होती है तो हम इस तरीके से -10%, -10%, और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके यहाँ पे प्लस देता है, तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई होके 100/100 कैंसिल आउट 1, तो ये 1920 हो जाएगा टोटल, माइनस का 20 एंड प्लस का 1, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 19%। 19% की हमें घाटा हो रहा था, कमी हो रही थी। इस तरीके से सक्सेसिव निकालते हैं, ठीक है। या एक बार बढ़ रहा है, एक बार घट रहा है, एक बार 10% से बढ़ा, एक बार 10% से घटा, तो इसके लिए क्या करते थे, एक बार बढ़ा तो +10%, एक बार घटा तो -10%। और जब इसमें यहाँ पे एक्स वाई करोगे, एक्स और वाई तो गुणा होकर एक बार प्लस का एक बार माइनस का, यहाँ पे माइनस देगा। एक्स वाई की गुणा मतलब 10×10/100, ठीक, ये कैंसिल आउट, यहाँ पे बचेगा 1 माइनस का तो ये, और ये कैंसिल आउट, -1%, ये क्या होगी, इसमें कमी हो रही है। जब भी ऐसी कंडीशन बनती है, हमने आपको बताया था कि एक बार बढ़ता है सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से, एक बार घटता है, तो उसमें क्या रहता है कि x²/100 से वो चीज़ डिक्रीज होती है, उसमें लॉस होता है। ठीक, ये हो गया सक्सेसिव इंक्रीज एंड डिक्रीज। अब बढ़ लेते हैं थोड़ा सा ये कि कभी कभार देखो ये क्या लेके आया है कि 30% लाभ पे बेचते हैं, तो क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य को हम कैसे लिखते हैं, कि जैसे नहीं कर देते हैं कि कोई चीज 50% से बढ़ी, ठीक है, तो बढ़ी का मतलब 50%, 1/2, मतलब अगर सीपी इसका 2 था तो वो बढ़ी है 1 से, मतलब कि इसका एसपी कितना हो जाएगा 3। समझ पा रहे हैं? तो ये कैसे लिख देते हैं, एसपी का मतलब क्या होता है पहले ये जान लीजिए। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, मतलब कि विक्रय मूल्य, ठीक। एंड सीपी इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, मतलब कि क्रय मूल्य, क्रय या लागत मूल्य, ठीक है। अब देखते हैं, इसको समझ लीजिए, क्योंकि यही थोड़ी सी दिक्कत करेगा कि कब हमने इसको 11, जैसे 1/10% बड़ी, कब 11 मान लिया, कब 9 मान लिया, कब सीपी 10 हुआ, कब जो है एसपी 11 हो गया, ये चीज। तो जैसे मान लेते हैं कि ये 30% से बढ़ रहा है, ठीक, तो 30% से बढ़ने का मतलब कि ये 3/10, 30% को जब भिन्न में बदलोगे, भिन्न में बदलना बताया है हमने आपको, 30% है, प्रतिशत को हटाते हैं, ठीक, प्रतिशत को हटाते हैं और गुणे में 1/100 लगाते हैं, तो ये जीरो कैंसिल आउट, तो ये क्या बन जाएगा आपका 3/10, ठीक। सबसे पहले थ्योरी में ये बताया था। चलिए, तो अब देखते हैं, ये 3/10 हमारा 3% बन गया, 30%। तो अगर इसको बटे वाले को हम क्या मानेंगे, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस है, इसको हम मानेंगे सीपी, मतलब कॉस्ट प्राइस या लागत मूल्य, ठीक है। अगर वो कह देता है सवाल में कि विक्रय मूल्य पर हानि होता है, तब जो बटे में होगा वो हमारा एसपी आ रहा होगा। चलिए देख लेते हैं, तो यहाँ पे ये हमारा 10 क्या हो गया, सीपी हो गया। अगर ये सीपी है, उसे 30% का लाभ हो रहा है, सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, जितने में वो खरीद के लाया, अगर वो 10 है और 30% अगर ये लाभ ले रहा है बेचने पे, तो जाहिर सी बात एसपी ज्यादा होगा। तो एसपी कितना ज्यादा होगा, 10 से 3 ज्यादा, मतलब एसपी यहाँ पे कितना हो जाएगा 13 यूनिट, ठीक है। अगर इस तरीके से ये दूसरी कंडीशन में इन्होंने हानि दे रखी कि 30% की हानि होती है, तो अगर ये हानि होती है तब सीपी और एसपी क्या होगा ये देख लीजिए। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, अगर ये सीपी है बटे वाला, प्रॉफिट और हानि किस पे होती है, हमेशा सीपी कॉस्ट प्राइस पे, ठीक।
तो ये अगर हमारा सीपी है 10, तो हमारा एसपी क्योंकि लॉस हो रहा है 30% का, तो सीपी से कम होगा, कितना कम होगा, 3 कम होगा, तो एसपी कितना हो जाएगा, 10 माइनस 3 बराबर 7। समझ रहे? तो जब भी लॉस हो रहा होगा तो हमारा एसपी कम होगा, सीपी ज़्यादा होगा, और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि सीपी कम होगा, प्रॉफिट और एसपी ज़्यादा होगा। चलिए, ये कंडीशन आपने समझ ली। ये अभी सवाल में जब यूज करेंगे तो आप कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगा। दूसरी चीज़, ये कन्वर्जन टेबल है। कन्वर्जन टेबल आना थोड़ा सा जरूरी होता है, क्योंकि सीधे सीधे कभी कभार हम क्या रहते हैं, जैसे 1/12 दिख गया, 1/12 दिख गया तो हम सीधे सीधे 1/12 की वैल्यू 8 से 1/3% सवाल में रख देंगे, या ऑप्शन में हो सकता है मिल रहा हो 1/12 ना रखा हो, तो क्या रहता है इसको, और कुछ नहीं, ये केवल इन्होंने डायरेक्ट इसको कन्वर्ट करके लिख दिया है। ठीक है, 1/2 कैसे हमने बताया था, भिन्न को बदलना, 100 से गुणा, प्रतिशत आगे लगाया, 2×5 = 10, 50% आ गया। इसी तरीके से 1/3 इन्होंने किया, 1/3 गुणे 1/3 गुणे 100%। ठीक, कितना, 3×3 = 9, 3×3 = 9, बचा 1, 3×3 = 9, बचा 1, 33 से 1/3%, यही तो लिखा। ऐसे ही ये सब कन्वर्ट किए गए। ठीक है, इनको सबको आपको देख, जैसे 1/24 है, 1/24 मल्टीप्लाई बाय 100% करेंगे परसेंटेज में बदलने के लिए। 4 से अगर काटते हैं तो 4×6 = 24, 4×2 = 8, 4×5 = 20। फिर से अगर इसको आप काट पाएंगे, किसी से नहीं काट पाएंगे, तो 6 से अगर काटते हैं, 25/6 बना, 6 से काटते हैं, 6×4 = 24, 1/6%, यही आ रहा है 1/24। समझ रहे? तो सीधे इन्होंने फ्रैक्शन से उसको डायरेक्ट कन्वर्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि यही फ्रैक्शन फ्रिक्वेंटली एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं कि हाँ इस तरीके से, या बन जाती हैं सवाल में कहीं ना कहीं, फिर हमें डायरेक्ट उसका परसेंटेज वैल्यू रखनी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमको ये कम से कम आपको 1 से लेके 1/25 तक तो आनी ही चाहिए। ठीक, चलिए, अच्छा, पूर्णांक में अगर ये होता कि 1 बराबर 100% होता, कोई भी व्यक्ति कोई भी चीज खुद में 100% होती है, चाहे वो छोटी हो किसी से, चाहे वो बड़ी हो। जैसे कई आदमी, कोई मोटा है, कोई तगड़ा है, कोई जो है छोटा है, तो हर आदमी खुद में तो 100% है, तो 1 बराबर 100%। इसी तरीके से 2 बराबर 200%, 3 बराबर 300%। इसका यूज होगा कहाँ पे, आप सोच रहे होंगे। इसका यूज जैसे हमने कहा कि ये भिन्न है 4 से 1/2, इसको हमें बदलना है किसमें, परसेंटेज में। तो आप इस चीज को देख पा रहे होंगे कि ये हम 4 + 1/2 भी लिख सकते हैं, है ना। 4 + 1/2 अगर लिख सकते हैं, तो ये 4 अगर 1 बराबर 100%, 2 बराबर 200, 300 तो 4 बराबर 400%, 4 बराबर 400% प्लस 1/2 50%। तो ये हमारी भिन्न जो है इसका प्रतिशत में मान कितना हो जाएगा, 450%। या वो बोल दे कि 3 सही 2/3 है, इसको आप प्रतिशत में बदलो। ठीक है, इसको आप प्रतिशत में बदलो, तो आप इसको कैसे कर पाओगे, 3 है यहाँ पे, तो ये 3 + 2/3 हो सकता है। ठीक, अगर ये 3 है तो ये 300% हो जाएगा, प्लस 2/3, क्योंकि 1/3 33 से 1/3 होता है, तो 2/3 इसका 2 गुना हो जाएगा, 66 से 2/3। ठीक, ये इसमें जुड़ जाएगा, 366 सही 2/3%, या 366.66%। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये कन्वर्जन यहाँ पे हमें आराम देगा। या वो बोल देगी 750% को भिन्न में बदलो, तो आप इसको देख पा रहे होंगे कि ये 750 अगर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस 750 को हम क्या लिख सकते हैं भैया, देखो, इस 750 को हम 700 + 50% लिख सकते हैं। ठीक, 700% की 7 और 50% का प्लस 1/2, क्या ये भिन्न 7 से 1/2 हो जाएगी। समझ पा रहे हैं, ये यूज हो जाएगा। ये कुछ नहीं, केवल जब आप कंक्लूजन करके ले आएंगे, सवाल को सॉल्व कर लेंगे, तो वहां पे ऑप्शन को टिक करने में आपकी मदद करेगा। ठीक, चलिए, आपकी थ्योरी कंप्लीट हो गई है लगभग, अब कुछ इसमें बचा नहीं है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे क्या, कि जितने भी सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट, हरियाणा टेट होता है, रीट है राजस्थान, और यू टेट उत्तराखंड टेट, इसमें जो भी परसेंटेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो अभी तक आए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को हम आपको सॉल्व करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो थ्योरी आपकी, और ये थ्योरी आपकी लगभग सभी एग्जाम के लिए है,
ये केवल यूपी टेट सी टेट के लिए नहीं, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो आप ये थ्योरी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।